नमस्ते। एक बार पुनः आपके समक्ष इस पूरे कार्यक्रम में जितनी जिम्मेदारी को मैंने वहन किया, उसमें मेरी उपलब्धि एवं मूल्यांकन वाले भाग को रखती हूँ। बाबा जी ने लिखा है कि शिक्षक एवं शिष्य में शिक्षक प्रदाता एवं शिष्य प्राप्तकर्ता के रूप में होता है। शिक्षक अज्ञात को ज्ञात कराना एवं अप्राप्त को प्राप्त कराना चाहता है, वहीं शिष्य अज्ञात को ज्ञात करना एवं अप्राप्त को प्राप्त करना चाहता है। इस प्रक्रिया में पूरकता है। दोनों की एक ही अभिलाषा है कि बोध क्रिया पूर्ण हो जाए। दोनों की उपलब्धि की कामना में साम्यता है। बाबा जी ने हमें शुरुआत में बच्चों को माँ के बारे में बताने के लिए कहा। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इसलिए कहा होगा कि बच्चा सबसे अधिक निकट माँ के होता है। बच्चे का सबसे अधिक जुड़ाव माँ से होता है। माँ संबंध को रूप के आधार पर तो पहचानता ही है। मूलतः इतनी पहचान होने से संबंध को पहचानने के क्रम में आगे की कड़ी सहजता से जुड़ जाती है। यानी जब अब बच्चों को अभिभावकों के कार्य व्यवहार के बारे में बताया जाता है तो बच्चा गुण के आधार पर संबंध को पहचानना शुरू करता है और इस प्रकार हर संबंध को पहचानना शुरू करता है। विद्यालय में मैंने बच्चों को अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया। उन्हें पूरा ध्यान और पूरा प्यार दिया। फलन में बच्चों ने मुझे माँ के रूप में स्वीकार किया एवं माँ शब्द से संबोधित भी किया। इस प्रकार बच्चों में संबंध की पहचान गुण के आधार पर हो पाए, इस प्रयास में मैं सफल हो पाई। इस बात की मुझे प्रसन्नता भी है और यह मेरी उपलब्धि भी है। अपनी आधी अधूरी समझ के साथ मैंने बच्चों के साथ जितना किया, उस कार्य से मैं प्रसन्न हूँ, उस कार्य से मैं संतुष्ट हूँ। जैसे बच्चों में भाषा में नियंत्रण, बच्चों के कार्य व्यवहार में नियंत्रण, उनके सहयोग एवं आज्ञा पालन प्रवृत्ति को आगे बढ़ा पाना और साथ में स्वयं में ये विश्वास भी हासिल कर पाना कि इस विधि से बच्चों में सुसंस्कार को स्थापित किया जा सकता है। इस तरह हम जो देना चाहते हैं उसे हमें जीना होगा। हम जो देना चाहते हैं उसे हमें समझना होगा। इन दोनों प्रक्रिया में पूरकता है, दोनों की उपलब्धि में साम्यता है। आइए प्रयास करके देखें। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम भाग्य है और मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन अभिभावक विद्यालय में पूरी की है। मैं अभी बेमित्रा में क्लास 9 में पढ़ती हूँ। मैंने जो भी मामा जी, पापा जी और अभिभावक विद्यालय में सीखा, उसे कुछ पॉइंट्स में बताने की कोशिश करती हूँ। पहला, भाषा। भाषा ऐसी हो जिससे सामने वाले को दुख ना हो, सामने वाले का अपमान ना हो, इसका ध्यान रखते हुए संबोधन करना। और दूसरा, कंपटीशन। कंपटीशन मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इससे कोई खुश होता है तो कोई दुखी होता है। इससे एक दूसरे के लिए द्वेष की भावना भी आती है। तो हमें ये सिखाया गया कि कोई आपसे अच्छा है या अच्छा करता है तो आप उसकी सहायता लेके सीखो, ना कि उनसे कंपटीशन करो। तीसरा, नेचर। नेचर है तो हमें नेचर को सस्टेन करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। बट मैं ऐसा नहीं देखती हूँ। हम इतना कोल निकालते हैं, एनिमल्स को हंट करते हैं, सब चीज़ों को पॉल्यूट करते हैं। तो जब हम साइंस में इतनी प्रोग्रेस कर रहे हैं तो हमें कुछ ऐसे मेथड्स निकालने चाहिए जिससे हम नेचर को बिगर डिस्ट्रॉय किए अपनी नीड्स को पूरी कर सकते हैं। फोर्थ, फीलिंग्स, भावनाएं। मैं दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करती हूँ। अगर वो दुखी है तो उन्हें खुश करना, उन्हें स्नेह देना, उन्हें सपोर्ट करना, उन्हें सम्मान देना। और जब दूसरे खुश होते हैं तो मैं भी खुश होती हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं अभिभावक विद्यालय से।